हो तुम, भगवान से तो डरो। अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्या कहा आपने? आपके बेटे को पता चला तो छोड़ेगा नहीं हमें। पर पापा जी, आप चल के कैसे जाओगे? आपके पैर तो जल चुके हैं ना। हाँ, चलना हो पाएगा क्या माइंड से? और अगर अब भी थोड़ी जान बची है ना तो बाकी का काम ये बेल्ट कर देगा। नहीं, मत करो ऐसा, मत करो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा। बहन जी, आप तो समझाइए इसे। अरे मेरे समझाने से ही तो कर रही है ये सब। अगर कुछ ज्यादा समझा दिया तो कहीं आपको ऊपर ही ना पहुंचा दे। जीना हराम कर रखा है इन्होंने मेरा। ये तो होना ही था एक दिन। कब तक सहती? आखिर बेटी तो मेरी ही है ना। चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दिए होते तो आज पैरों से हाथ धोना नहीं पड़ता। और क्या करोगे इतने बड़े घर का जब पैर ही नहीं रहेंगे? कैसे घूमोगे इतने बड़े घर में? हाँ, जब से शादी करके आई हूँ तब से नौकरानी बना के रखा है मुझे। बहू ये बना दे, बहू ये सफाई कर दे, बहू बाहर ले जा। कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहा अब ये। माँ, आप यहीं रुको, मैं पेपर्स लेके आती हूँ। माँ, कुमार का कॉल आ रहा है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो जबान भी काटनी पड़ेगी हमें आपकी, समझे? हाँ कुमार, बोलो। हाँ सारिका, क्या चल रहा है घर पे? बस कुछ नहीं, घर की सफाई कर रही थी। अच्छा, पापा कैसे हैं? पापा जी, बस पापा जी को पैर में दर्द हो रहा था तो उनके लिए तेल लेने जा रही थी, मालिश करने के लिए। देखना कुछ दिनों में भागने लगेंगे ये। हाँ, ख्याल रखना उनका। हाँ, मैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। हाँ हाँ, मेरी पापा से जरा बात कराना। हाँ हाँ, अभी कराती हूँ। पापा जी, पापा जी, लगता है पापा जी की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद बात करवाती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुनो, वो पापा जी की दवाई लानी, थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दोगे? ठीक है, अभी भेजता हूँ। ओके, बाय। माँ, पड़े रहने दो इन्हें यहाँ, चलो। पापा, पापा उठिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कुमार को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। पापा ये क्या कर रहे हैं आप डर क्यों रहे? मैं आ जाऊँ ना। आप उठिए, आप उठिए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। सारिका, सारिका! क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ताकि तुम दोनों की सच्चाई मुझे मालूम हो सके। बेटा तुम गलत समझ रहे हो। आप तो बीच में मत ही बोली, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ कुमार, तुम मेरी माँ से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? माँ से? अरे तुम इन्हें माँ कहती हो? अरे इनके कहने पे तुमने मेरे पापा की क्या हालत कर दी है यार। तुम दोनों को तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा। किस जुर्म में? क्या किया है हमने? क्या किया है अभी बताता हूं। ये रहा सबूत, और ये सबूत कोर्ट में देने के लिए काफी होगा। कुमार प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? और आपको तो मैं माँ कहता था। आपको तो इसे गलत करने से रोकना चाहिए था ना। आप इसे गलत राह पे लेती चली गई। बेटा मैं डर गई थी, मुझे लगा कि तुम्हारे पिताजी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे छोटे भाई को दे देंगे, और इसी डर में मैंने ये सब कुछ कर दिया। वो सब तो मैंने देख लिया, लेकिन आप दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पापा को आप दोनों के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। जिस कागज पर आपने इनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं ना, वो कागज
महज एक कागज का टुकड़ा था। आप लोगों ने मेरे पापा को खून के आंसू रुलवाए हैं। मैं आप लोगों से एक एक आंसू का बदला लूंगा। कुमार प्लीज ऐसा मत करो, इस उम्र में मेरी माँ कहाँ जाएगी। हाँ बेटा, हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी, मान जाओ ना। अरे तो आपको ये सारी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूं। मेरे घर पर 2 फीमेल कांस्टेबल भेज दीजिए। ना ना ना, भागने की तो आप लोग कोशिश भी मत कीजिए। आप लोग को क्या लगता है आप लोग इतनी आसानी से भाग जाएंगे? जितनी मेहनत आप लोग पुलिस वालों से करवाएंगे उतने ही जुल्म होंगे आप पर जेल में। समझ में आया आपको? चलिए पापा, बाय। आराम से। आराम से आइए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? और ऐसी और कहानियां देखने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जस्ट कहानियां।